रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। ये कहानी एक भाई बहन की है। मैं आप सभी को भाई बहन की एक बहुत दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनने मात्र से भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलो कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ग्वाला अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। वह अपने इस छोटे से परिवार से बहुत खुश था। उस ग्वाले को भगवान की कृपा से एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था, उसकी वजह से उसके पास बहुत सारे गाय और बछड़े थे। वह ग्वाला गायों को चराने के लिए जंगल में जाता था और गायों का दूध दही घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। जितना भी वह ग्वाला कमाता था उसकी पत्नी उतने में संतुष्ट थी और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। परंतु अचानक से ही एक दिन उसके ऊपर गाज गिरी। एक दिन उस ग्वाले की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। वह बीमारी उस ग्वाले की पत्नी पर ऐसे हावी हुई कि वह ग्वाला बहुत परेशान हो गया। अचानक ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर सकता। उसी वजह से ही उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने के लिए जंगल में जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 12 साल की थी और बेटा 10 साल का था। कुछ समय ऐसे ही बीत गए। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी भी घर आ गई, परंतु वह कुलीन थी। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वह उस ग्वाले के साथ प्यार का दिखावा करती थी, जिससे वह ग्वाला स्त्री के प्यार के जाल में फंस गया। अब वह ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा था। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बातें मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे बड़े हो जाते हैं। वह लड़का 15 साल का हो जाता है और उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। एक बार वह ग्वाला अपनी पत्नी से कहता है, आप क्यों गाय बछड़ों अपनी पत्नी से कहती है कि आप क्यों गाय बछड़ों को चराने जाते हो। अब ये लड़का बड़ा हो गया है, उससे गाय बछड़े चराने भेजा करो। अब वह लड़का जब अपनी सौतेली माँ के मुंह से यह बातें सुनता है तो वह बेचारा रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने के लिए जाने लगता है और शाम को वापस आ जाता है। अब इधर वह लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती थी, घर का खाना बनाती थी और अपने भाई को अपने हाथ से खाना खिलाती थी। वह लड़की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान शिव की रोज पूजा पाठ किया करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते थे। अब वह भाई बहन से बोला, बहन पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह अब हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है तब से हमारे दिन कितने कष्ट भरे हो गए हैं। तब उस लड़के की बड़ी बहन अपने भाई को समझाती हुई कहती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा आगे देख लिया जाएगा। वैसे भी पिताजी अब सौतेली माँ के प्यार में पड़ गए हैं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। यह कहकर वह अपने भाई को सांत्वना दे रही थी। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे बहुत माँ की बहुत याद आ रही है। अगर हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया हुआ था। तभी अचानक से जंगल में लड़के को एक शेर मिला। अब वह लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। उस लड़के ने शेर से कहा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो। तब शेर ने कहा,
भाई मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। मैं अपनी भूख मिटाने मिटाने के लिए तुम्हें खाना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो जिसे मैं खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तब पेड़ पर चढ़े उस लड़के ने कहा, अरे भाई, मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। उसे बस मेरी ही आस है। अगर तुम मुझे खा लोगे तो मेरी बहन की वह आखिरी आस भी टूट जाएगी और मेरी बहन तो रो रो कर ही मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद को टूटने नहीं दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है, यह गाय और बछड़ा खाना है, तो मैं अभी तुम्हें यह नहीं दे सकता क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिताजी से पूछना पड़ेगा। तब वह शेर कहता है, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, आज मुझे जंगल में शेर मिला था। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने उसे डांट दिया। जैसे उसके पिता ने उसे डांटा, वह एकदम से रोने लगा। फिर वह रोते रोते अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे लड़के ने पिताजी को सारी बात बताई कि जंगल में उसे एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा या गाय या बछड़े को। यह सब उसकी सौतेली माँ भी सुन रही थी। तब उसकी सौतेली माँ ने कहा, तू ये क्या कह रहा है? गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए। पता है वे कितनी कीमत के हैं? उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। परंतु अगर यह गाय या बच्चे कम हो गए तो हमारी आमदनी कम हो जाएगी। इसलिए इससे अच्छा है कि शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन को पास चला गया। तब उसकी बहन ने उसे खाना खिलाया और पूछा, भाई क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? तब उस लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बताते हुए कहा, मेरी प्यारी बहन, आज जब मैं जंगल में गाय बछड़े चराने गया था तब वहाँ एक शेर आ गया था। वह मुझे खाने को कहने लगा। मैंने उसे बताया कि मेरी बहन मेरे बिना बेसहारा हो जाएगी। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे गाय बछड़े को खा लूँगा। मैंने उसे खाने से मना कर दिया और कहा कि मैं कल अपने माता पिताजी से पूछूंगा। तब उसने मुझे जाने दिया। जब मैं घर पहुंचा और पिताजी से यह बात कह रहा था तभी मेरी सौतेली माँ आ गई और गाय गाय बकरी के बदले शेर को मुझे ही खाने के लिए कहने लगी। इसलिए मैं उदास हूँ। मुझे पता है कि कल वह शेर मुझे मिलेगा और मुझे खा जाएगा। बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उसकी बहन ने उसे समझाया, तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो। भाई, तुम्हारे बिना मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। इसलिए तुम कल जाओ और जब शेर आए तो उसे एक बछड़ा खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा और आ जाएगा, परंतु तुम्हारे जैसा भाई कहाँ से लाऊंगी? और हाँ, मैंने सुना था कि पिताजी ने कहा था कि अगर शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी आ जाएगा। अब भाई ने कहा, ठीक है बहन। दूसरे दिन वह लड़का जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार कर रहा था। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खाऊं? तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर एक बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा। शाम को घर लौटने पर उसके माता पिता गाय और बछड़े की गिनती करने लगे। एक बछड़ा कम था तो वे समझ गए कि लड़का शेर को दे आया है। इस पर वे दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी।
उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके भाई को बिना किसी दोष के मारा जा रहा है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारने लगी। जब वह होश में आया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की एक निशानी है, अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी और हम कभी न कभी ज़रूर मिल जाएंगे। कम से कम हम अलग होकर भी साथ तो रहेंगे। अब भाई को बहन की सारी बातें समझ में आ गई। उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊँ। हमारी सौतेली माँ तुम पर भी अत्याचार करती है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम रहोगे तो मैं सब सहन कर लूँगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है। अब बहन एक धागा उठाती है और उसे अपने भाई की कलाई पर बांध देती है और फिर वह बहन अपने भाई से कहती है, भाई यह मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। अब भाई ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ उन सब की बातें सुन रही थी। तब वह मन में सोचने लगी, अच्छा यह बात है, अब मैं मज़ा चखा कर रहूँगी। जब वह लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा, मुझे इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज़्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। उसका बाप स्त्री के मुंह में था। इसी वजह से वह निर्दयी बाप इतना कठोर हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया। उसके बाद कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर वह टुकड़े अपनी पत्नी के पास आया और बोला, यह खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों को सब्जी बनाई और चावल बनाया। फिर उसने एक थाली और अपने लिए और एक अपने पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया, अरे उस बहन को कैसे भूल सकती हूँ। आखिर भाई बहन का बहुत गहरा प्यार था। अब इस प्यार में इसे इसके भाई का मांस तो जरूर खिलाना चाहिए। सौतेली माँ ने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी मुझे खाना नहीं खिलाया। जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई जिसमें वह अंगूठी थी, जो उसकी माँ की निशानी थी और जिसे उसने अपने भाई को दिया था। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन उसे उसका भाई कहीं दिखाई नहीं दिया। अब उसका शक यकीन में बदल गया। वह रोने लगी और तुरंत वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। तब उसे बड़े बुजुर्गों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति नहीं होगी, ये लोग तो उसे मार कर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गई। वह बहन उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव को याद कर रही थी। हे भगवान, आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा भाई मुझसे कैसे दूर हो सकता है। मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी, हे भोलेनाथ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया था। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी।
अब मैं अकेले कैसे रहूँगी, अब मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूँगी। फिर उसने वह उँगली नदी में डाल दी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ मेरे भाई को मुक्ति देना, वह जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही वह नदी में कूदने वाली होती है, उसने देखा कि जो उँगली उसने नदी में डाली है, वह तोता बनकर उड़ गया। नदी के पास एक पेड़ था, वह उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोता ने कहा, बहन तू क्यों दुखी होती है? मैं तेरा भाई हूँ। बहन तुमने यह बहुत अच्छा किया कि तुमने यह उँगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। हम दोनों आपस में बहुत सारी बात किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई मेरे साथ तो है। किसी भी रूप में सही फिर वह बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती। वह मन ही मन सोचती कि चलो अब इसका कोई भाई नहीं है। इसके भाई से तो पीछे छूट गए, लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना पूरा काम करती और फिर बगीचे में आ जाती, जहाँ उसका भाई उसका इंतजार करता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता था। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती थी। सावन सोमवार का व्रत रखती थी और पूजा पाठ करने के बहाने ही वह बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ न आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश हुई थी और मन से बहुत खुश रहने लगी। एक दिन वह बहन ने अपने भाई से कहा, भैया बहुत ही जल्द रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तो आपको राखी भी बांध दूंगी। अब उस भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। एक तो यह मेरा निर्दयी माता पिता के साथ रहती है, जो उन्होंने मेरे साथ किया कहीं कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दें। भाई ने मन में विचार किया, मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह तोता एक लोहार के पास पहुंच गया। जब वह तोता लोहार के पास गया तब उस लोहार ने तोते से कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। अब उस लोहार ने उस तोते की बात कुछ समझ में नहीं आई। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर उसने वही बात दोहराई, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ गया। तोता को बोलता हुआ देखकर वह उस लोहार को उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, हे तोता तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, हे स्वान, तुम्हारी तो जिंदगी बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उस लोहार ने तोते के लिए कटार बनाई। जब वह कटार बन गई तो तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और वह घर वापस चली गई। अगले दिन वह तोता एक सुनार के पास गया और तोते ने सुनार से भी वही बातें कही। बाप ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। सोनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो भाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
वह फिर से वही कहने लगा। सोनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सोनार ने तोते से कहा, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तोते ने सोनार को अपनी सारी बात बता दी। सोनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोनार को उस पर बहुत हमदर्दी हो जाती है और सोनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सोनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तब तोते ने कहा, भाई रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरे लिए बहन के लिए गहने बना दो। तोते की बात सुनकर सोनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सोनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। फिर क्या था, तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई तुम यह गहने मेरी गर्दन में डाल दो। फिर सोनार ने वह गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उस पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था और उस पेड़ के कोटर में वह गहने रख दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार भी आ गया। उसकी बहन उसको राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, भाई तुम्हारे पास ये सब गहने कहाँ से आए। तब तोते ने कहा, मेरा एक सोनार दोस्त है, उसने मुझे बना कर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तब वह जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, ये गहने तू कहाँ से चोरी करके लाई है। तब उसने कहा, माँ मैंने ये गहने कहीं से चुराए नहीं हैं, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं जो एक तोता है। वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती है कि उसका भाई ही तोता बन गया। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बात करता है और मैंने उसे भाई बना लिया है, उसी ने मुझे ये गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से मैंने पीछा छुड़ाया है, अब यह दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे वही तोता दिखाई पड़ता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता है। जब वह सौतेली माँ थक हार कर वहाँ बैठ जाती है तब कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करने लगती है लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता है। तब वह सोचती है कि कैसे भी करके मैं इसे पकड़ लूं और मार दूं। इसे ज़्यादा भाई बनने का शौक है। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती रही लेकिन वह उस तोते को नहीं पकड़ पाती है। फिर वह थक हार कर घर आ जाती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है और वह उसके सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन वह बहन अपने भाई उस तोते से मिलने जाती है। तोता कहता है, बहन जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ है। तब वह बहन कहती है कि भैया वह गहने तो माँ ने छीन लिए हैं और मुझे बहुत मारा पीटा है। अपनी बहन की यह बात सुनकर उस तोते को बहुत गुस्सा आया और वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकलें। वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार भी रही थी। तभी उसके पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब वह तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपने सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ता। उसने पंखों में जो कटार थी उसे दोनों की आंखों में घुसा दिया। अब वह दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठाई और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। अब तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता।
तब वे दोनों कहते हैं, तुम्हारा हमसे कोई बैर है? कौन सा बैर है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मार कर खा लिया और पूछ रही हो कि तुम्हारा मुझसे क्या बैर है? फिर वे दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है, चलो बहन, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो अब उसकी बहन कहती है, भैया हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम किसी ऐसी जगह रहेंगे जहाँ हम दोनों को कोई अलग ना कर सके। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं और शिव जी का होता है। तोता कहता है, बहन इससे अच्छी जगह हमें और कोई नहीं मिल सकती। हम दोनों भाई बहन उस मंदिर में अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले ही शिव जी की पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत करती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता था। पास में ही एक सरोवर था, उसमें अपने पंख गीले करके लाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। लड़की भी भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, देखिए कितने दुखिया भाई बहन हैं, इनको देखकर मुझे रोना आ रहा है। यह कितने तन मन धन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। देवी पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ हट करने लगी और कहने लगी, नहीं स्वामी, आपको इन दोनों का दुख दूर करना ही होगा। तब भगवान शिव ने पार्वती के हट को आगे मान जाते हैं और जब वह दोनों भाई बहन भगवान की शिव पूजा कर रहे होते हैं, तब उस भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रकट हुए और उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए, हमें कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर शिव और पार्वती बहुत खुश हुए और उन्हें वरदान देते हुए उसका भाई पहले जैसा हो जाए, इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर शिव और पार्वती देवी की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो गया और दोनों भाई बहन खुशी खुशी साथ साथ रहने लगे और भाई बहन बहुत खुश होकर भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगते हैं और बड़े प्यार से मंदिर में ही रहने लगते हैं।